रक्त बहाकर संहार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं श्री महाराणा प्रताप सिंह जी के बारे में। कौन थे महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ किले में जन्मे मेवाड़ी राजा, राजस्थान ही नहीं बल्कि समूचे हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली राजपूत। और जो जब अकबर पूरे भारत पर कब्जा कर रहा था तब मेवाड़ में ये अकेले खड़े हुए थे अकबर के खिलाफ। देखिए, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, 80,000 की सेना थी अकबर की और 10,000 की सेना थी महाराणा प्रताप सिंह जी की। 80,000 ये 10,000। महाराणा प्रताप बोलते थे कि एक आदमी 8 को खत्म करेगा, एक आदमी 8 को खत्म करेगा। ध्यान दीजिए, अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। आइए शुरू से बात करते हैं। 9 मई सन 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और कुंभलगढ़ किले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम महाराजा उदय प्रताप सिंह और माता का नाम रानी जयवंती बाई था। इनकी माता ही इनकी पहली शिक्षिका थी और बचपन में ही इन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या ले ली थी और बचपन में ही इन्होंने आर्मी की पूरी ट्रेनिंग ले ली थी। सिसोदिया वंश में इनका जन्म हुआ था और इस वंश के जो अन्य महत्वपूर्ण योद्धा थे, बप्पर रावल, राणा हमीर सिंह, राणा सांगा, राणा उदय प्रताप सिंह और महाराणा प्रताप। मुगल कभी भी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाए, कभी भी झुका नहीं पाए। लेकिन जब जब घर टूटेगा पड़ोसी जाके घर को लूटेगा, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी जाके लूटेगा। अकबर ने आमेर के महाराज को, टोडरमल को, जयसिंह को अपने साथ ले लिया और परिवार के ही लोगों को अपने साथ ले लिया, जिससे महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। लेकिन उन्होंने भीलों की सेना बनाई और भीलों की मदद ली, भीलों को ट्रेनिंग दी, लेकिन ये कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, कभी थके नहीं। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की ऊंचाई, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला, बहलोल खान को कैसे काट डाला। महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे, तीरंदाज भील सैनिक थे जो राणा के साथ ही थे। यद्यपि राणा का सैनिक बल संख्या में कुछ कम था, लेकिन जोश अकबर की सेना से बढ़कर था। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, प्रताप की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला। कौन था बहलोल खान? अकबर का सबसे बड़ा सेनापति जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा के सामने आया था और महाराणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित 2 हिस्सों में काट दिया था। अब समझिए बार बार लड़ाई क्यों होती थी, उसका क्या कारण था। तो जो मेवाड़ था वो राजनीतिक और भौगोलिक रूप से अकबर के लिए दिल्ली से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था और जो कि गंगा मार्ग के व्यापार मार्ग को पश्चिमी तटों से जोड़ता था। और जब भी पश्चिमी देशों से कोई भी आयात निर्यात करना होता था या कोई भी किसी अन्य राजा की पश्चिमी देशों की मदद ली जाती थी तो अकबर को मेवाड़ पार करना पड़ता था और मेवाड़ सरदर्द बना हुआ था अकबर के लिए। और अकबर मेवाड़ को जीत भी नहीं पा रहा था क्योंकि वहां पर महाराणा प्रताप खड़े हुए थे भाला लेकर। एक्चुअली अकबर सेना के मामले में बहुत ताकतवर था। अकबर के पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास सेना बहुत कम थी। लेकिन जो महाराणा प्रताप का वैराग्य था वो बहुत जबरदस्त था। वो अन्य राजाओं की तरह भोग विलास और इंद्रिय तृप्ति में उससे दूर रहे। ये बोले कि मैं अपनी सेना के साथ रहूंगा। जंगल में रहने लगे, भीलों के साथ रहते थे, उबली सब्जी खाना, कच्चा खाना खाना और जमीन पर सोना, कोई बिस्तरा ना होना, सिर पर छाता नहीं, पैरों पर जूते नहीं, बिल्कुल आम जीवन जीना। और जितने भील लोग थे, भील जनजाति के जितने भी लोग थे वो इनके साथ जुड़ गए और तन मन धन से इनके साथ जुड़ गए और कहते थे भील लोग कि आप आदेश करिए, आपके लिए हम अपनी गर्दन कटवा देंगे। और अकबर इसी कारण बहुत घबराता था। अकबर ने कई लोगों को भेजा महाराणा प्रताप से बात करने के लिए। उन्होंने टोडरमल को भेजा, राजा मानसिंह को भेजा और अन्य हिंदू राजाओं को भेजा कि महाराणा प्रताप से बात कीजिए। उनको अनेक प्रकार के प्रपोजल दिए। एक बार तो यहाँ तक बोला कि आप मेवाड़ को छोड़ दीजिए, मेवाड़ के बदले हम आपको आधा हिंदुस्तान दे देंगे और हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप वो एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं। वो बोलते थे मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मेवाड़ को नहीं जाने दूंगा। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। आज भी लोग इनको भगवान मानते हैं, इनको पूजते हैं। एक बार की बात, अब्राहम लिंकन एक बार हिंदुस्तान जा रहे थे तो उनकी माता ने बोला बेटा हिंदुस्तान जा रहे हो? तो अब्राहम लिंकन बोलता है हाँ माँ मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो अब्राहम लिंकन की माँ बोलती हैं कि बेटा मेरे लिए हिंदुस्तान से कुछ लेते आना। तो जो अब्राहम लिंकन है बोलते हैं कि हाँ माँ बताइए आपको क्या चाहिए। अब्राहम लिंकन की माँ बोलती है कि बेटा हल्दी घाटी से कुछ मिट्टी लेके आना, क्योंकि मैं आज भी उस राणा को
पूजनी मानती हूँ, उस राणा ने आधे हिंदुस्तान के बदले अपना मेवाड़ नहीं दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था और हल्दी घाटी के युद्ध बहुत कम सेना के बावजूद अकबर के छक्के छुड़ा दिए थे। अकबर कभी भी सामने नहीं आता था महाराणा प्रताप के, क्योंकि अकबर की जो हाइट थी वो बहुत कम थी। एक तलवार मारते अकबर को हाथी घोड़े समेत काट डालते। उस दिन हल्दी घाटी में इतना रक्त बहा कि धरती पर धूल की एक कण भी ढूंढना भी असंभव था। राजपूत अपनी आन के लिए अकबरी सेना के बड़े बड़ों से लड़ पड़े, सिर कट गया तो धड़ों से लड़ पड़े, लेकिन झुके नहीं। चेतक इनका, वो तो भाई साहब इतना पावरफुल घोड़ा कि हाथी भी कंफ्यूज होता था, कहीं ये हाथी तो नहीं। था साथी तेरा घोड़ा चेतक, था साथी तेरा घोड़ा चेतक, जिस पर तू सवारी करता था। थी तुझ में कोई ऐसी खास बात कि अकबर भी तुझसे डरता था। जो हमारा चेतक था वो एक अफगानी घोड़ा था, नीले रंग का। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिस पर आज तक देश में हजारों कविताएं, हजारों कहानियां बन चुकी हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जिस देश में घोड़ा इतना पावरफुल हो तो उस देश के इंसान की क्या बात हो। और चेतक को अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते थे महाराणा प्रताप। युद्ध के दौरान उस समय हाथी की सूंड के आगे तलवार लगी होती थी और एक बार जब चेतक ने जंप लगाई और चेतक के द्वारा चढ़ने वाले थे, तब एक हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का पैर कट गया और जब युद्ध में ये अकेले फंस गए, तब चेतक ने 28 फीट का गहरा नाला नाक कर अपने मालिक की, अपने राजा की जान बचाई और उस नाकने के फलस्वरूप चेतक के प्राण चले गए। चेतक ने अपना स्वर्गवास हो गया चेतक का। तब महाराणा प्रताप बहुत दुखी हुए थे, बहुत रोए थे। चेतक ही नहीं, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद हाथी की हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत अहम भूमिका थी। हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद ने अकबरी सेना के कम से कम 8 से 10 हाथियों को मार गिराया और कई घोड़े खत्म कर दिए। जब अकबर को ये बात पता चली तो अकबर ने राम प्रसाद हाथी को बंदी बनवा लिया और उसको बंदी बना के बहुत कुछ खिलाना पिलाना चाहा। हाथी का नाम बदल दिया, लेकिन हाथी इतना वफादार कि अपने मालिक की भोग में 28 दिन तक उसने ना कुछ अन्न जल सब त्याग दिए और 28 दिन के फलस्वरूप राम प्रसाद हाथी था उसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर कहता है कि जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे सामने सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सिर अपने सामने कैसे झुकवा दूंगा। सन 1580 में अकबर ने एक बार फिर से कोशिश की। इस बार अकबर ने सेनापति के रूप में अब्दुल रहीम खान खाना को नियुक्त किया और अकबर ने कहा, मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर महाराणा प्रताप को पकड़ कर लाए। और इधर कुंवर अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के सेनापति थे, उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ के पास एक आक्रमण किया और उस आक्रमण से जो अब्दुल रहीम खान खाना थे वो कंफ्यूज हो गए और अमर सिंह उनकी बेगम, उनकी माता, उनके बच्चे, उन पूरे परिवार को बंदी बनाकर ले आया। लेकिन जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चली तो उनको आत्मग्लानि हुई, उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज भी सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने आदेश दिया कि जो अब्दुल रहीम खान खाना के बीवी बच्चे थे, उनका पूरा परिवार था, उनको इज्जत के साथ वापस छोड़वा दिया और कहा कि युद्ध जंग ए मैदान में करेंगे, औरतों को नहीं, औरतों की इज्जत के साथ वापस करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि 300 साल के बाद भी आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी से खून निकलता है, उसकी मिट्टी से तलवारें निकलती हैं। और हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था, इतना खौफ था कि युद्ध के बाद भी जो मुद्रा थी, जो करेंसी थी, जो रुपया पैसा थी, वो महाराणा प्रताप के नाम से चलती थी। अकबर के नाम की करेंसी तक नहीं चल पाई। एक बार की बात है, एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। तो उन दिनों अकबर के राज्य के अंदर जो बीकानेर के राजा थे, बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौर, तो अकबर ने राठौर को बुलाया और कहा, देखो पृथ्वीराज क्या खबर आई है, महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ हमारे साथ आ रहे हैं और हमारी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज राठौर को कुछ डाउट हुआ तो उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखी महाराणा प्रताप के नाम पर। पृथ्वीराज राठौर ने पत्र में क्या लिखा? उन्होंने पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये बात सुनकर कि क्या अब शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य बादल के पीछे छिप जाएगा, क्या हाथी अब कुत्तों की तरह जीवन जिएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या तलवारें म्यानों में चली जाएंगी, राजपुतानियां विधवा हो जाएंगी। ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा है, मेरी मूछें जो तनी हुई थी वो नीचे हो गई हैं और मुझे बताएं कि इस बात में कहां तक सच्चाई है। जब महाराणा प्रताप को राठौर का ये पत्र मिला तो महाराणा प्रताप राठौर का पत्र पढ़कर क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। महाराणा प्रताप कहने लगे कि बादलों की वो क्षमता कहां जो सूर्य के तेज को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने आज तक जन्म ही नहीं लिया।
और धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच बनी ही नहीं है। कुत्तों की तरह जीने वाले हाथी की बात हमने आज तक सुनी ही नहीं है। महाराणा प्रताप बोले कि मैं भूखा पैसा रह लूंगा लेकिन अपने मेवाड़ को नहीं जाने दूंगा, मैं अपने प्राण जाने दूंगा लेकिन अपने मेवाड़ को नहीं जाने दूंगा। इसी दौरान अकबर को समझ में आ गया कि महाराणा प्रताप को हरा पाना उसके बस की बात नहीं है, उसको मेवाड़ छोड़ना पड़ा। वो पूर्वी भारत की ओर चला गया और इधर महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। और कुछ दिन हफ्ते बीते हुए थे कि एक बार एक शिकार करते हुए, एक शेर का शिकार करते हुए महाराणा प्रताप चोटिल हो गए और गंभीर अवस्था में वो बीमार हो गए और बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्षत्रियों की कभी आपस में नहीं बनी, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। ध्यान दीजिए, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। बाकी सब ठीक है। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप का ये वीडियो जो कि हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में, हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं जा रहा है, तो इनका ये वीडियो क्या आप पूरे देश में फैलाना चाहते हो? लोगों को पता होना चाहिए महाराणा प्रताप जैसे योद्धा के बारे में, तो इस वीडियो को पूरे देश में फैला दीजिए। ध्यान दीजिए, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था, राणा के सीने में दम था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को नमन करता हूं। तो जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।